नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अगर दोस्तों आपका भी एसएससी जीडी का एग्जाम है तो आपको इस क्लास को पूरा देखना होगा, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी में काफ़ी पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चनों को करके भी नहीं आते। तो दोस्तों इनका बहुत शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं आपको कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं और किस प्रकार से तर्क लगाकर इनका हम राइट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह भाई ये रिया, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। जैसे कि दोस्तों आपका यूपी पुलिस का पेपर तो काफ़ी धड़ल्ले से लीक हुआ है, तो आप इसी प्रकार से आपके पास एसएससी जीडी का पेपर है तो इसको फोड़ दो इस बार और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। दोस्तों तैयारी को बेहतर बनाने का काम हमारा है, क्योंकि दोस्तों मतलब बनवाने का काम हमारा है, क्योंकि हम एक दिन में आपको रीजनिंग की 10 12 12 प्रैक्टिस सेट में आपको कराने वाला हूं। उसके साथ में आपको मैथ की क्लास भी चलेंगे, तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और क्वेश्चन नंबर 1 समझो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये वाला है, इसके स्थान पर यह संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको यह देखना होगा कि 2 4 से और मतलब 256 भी बनने 16 भी आ रही है, अभी 3 1 से 1 भी बनने 81 भी आ रहा। तो हमने इसमें थोड़ा सा तर्क लगा भाई, जो सा ये 2 दिखाई दे रहा है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो रहा है भाई। इसका मतलब 2 की घात 4 करी तो 16 हो रहा है। 4 की घात मैं 4 करके देखता हूं तो 256 बैठता भी है नहीं, तो हमने देखा भाई सिंपली 2 है, 2 की घात मैंने 4 करी तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो इसका मतलब 2 की घात 4 कितनी होगी भाई 16 हो चुकी है। इसी प्रकार से 4 है, अगर 4 की घात मैंने 4 करी तो 4 चौक 16 16 चौका 64 64 चौका 256, तो इसका मतलब भाई करेक्ट है कि इस वाली संख्या का इस 2 की घात 4 कर दो तो ये संख्या की 4 की घात ये कर दो तो 4 मतलब 4 की घात 4 करोगे तो 256 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका ये वाला 3 है भाई, 3 है तो 3 की घात मैंने 4 करा, 3 3 9 9 3 27 27 कितने होते हैं भाई 81 होते हैं। और 1 की घात अगर मैं 4 करूंगा तो कुछ भी 1 की घात तो 5 कर दो 6 कर दो कुछ भी कर दो तो एक क्या रहती है 1 ही रहती है। तो इसी प्रकार से इसका निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 5 की घात 4 करनी होगी, क्योंकि 5 पंजे 25 25 पंजे 125 125 पंजे कितने होते हैं भाई आपके 625 होते हैं। कितने होते हैं भाई 625 होते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से आपका 4 की घात क्या करूंगा मैं 4 करूंगा तो 4 चौक 16 चौका 64 64 चौका 256 होते हैं 256 होते हैं, जो कि आपको यहाँ भी दिख रहा होगा और यहाँ भी आपका 256। तो इसका मतलब 4 5 की घात 4 करने पर 625 आएगा और 625 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बस इस प्रकार का लॉजिक था, ये आपने लगा लिया होगा। और क्वेश्चन नंबर आप 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई ये वाला है, इसके स्थान पर मैं संख्या ढूंढने की क्या होने वाली है। तो दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए ये देखना होगा ये सीरीज तो है हमारी गुणा के केस में चल रही है या हमारी प्लस के केस में चल रही है, ठीक है, या माइनस के केस में चल रही है। माइनस के केस में चलती तो 1 से 0 होती, 0 से कोई माइनस पॉइंट में होती, पॉइंट के बाद कुछ और ज्यादा पॉइंट होते। अब ये चल रही है हमारे प्लस के केस में। प्लस के केस में क्यों चलिए 1 से 6 बनना है, 6 से 13 बनना है, 13 से क्या बनना है 22। अगर गुणा के केस में होते तो 13 दूनी 26 होता, 22 तो नहीं होता, 22 दूनी 44 होता, 33 नहीं होता। तो इसका मतलब इसमें कुछ प्लस हो रहा है। तो ठीक है प्लस देख लेते हैं कितना हो रहा है। 1 से 6 तक गए तो हमने देखा भी प्लस के 5 हो रहा है, और 6 से 13 तक गए तो इसमें देखा हमने प्लस के 7 हो रहा है, और 13 से 22 तक गए तो हमने देखा कितना हो रहा है प्लस के 9 हो रहा है, और 9 से 22 से 33 तक गए तो हमने देखा भाई कितना हो रहा है प्लस के 11 हो रहा है। और 33 से अगली संख्या तक जाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ेगा ये बताओ। तो दोस्तों आपने देखा 5 5 है, 5 से अगर 7 तक जाऊंगा तो प्लस के 2 करूंगा, 7 से 9 तक जाऊंगा तो प्लस के 2 करूंगा, 9 से 11 तक जाऊंगा तो प्लस के 2 करूंगा, और इसी प्रकार से 11 से 2 तक 11 प्लस के 2 करूंगा तो 11 12 13 कितना हो जाएगा भाई 13 हो जाएगा। अब दोस्तों आपने देखोगा 5 और 1 6 और 7 और 6 13 13 9 22 22 11 33 और 33 और 13 को मैंने जोड़ा तो कितना होगा भाई 46 होगा। 46 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा भाई जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और क्वेश्चन नंबर आप 4 देखो, 4 क्या कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर यह संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 13 9 24, जो 13 है 9 है उसके बाद 24 कैसा बना, ठीक है 13 9 से 24 मतलब 13 9 से 24 कैसा बना, और 16 20 से 10 कैसा बना, या दोस्तों 13 11 से 16 कैसा बना, और 24 6 से 10 कैसा बना। तो आप इसमें लॉजिक लगाते लगाते परेशान हो जाओगे, पर आपको लॉजिक नहीं मिलेगा। इसमें लॉजिक तो है बहुत अलग प्रकार का लगा हुआ है, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी का सन 2000 समथिंग कोई सी सन का आया हुआ है। तो देख लेते हैं, पर हमें सोल्व करना है ये, ठीक है। तो आपने देखा कितना भी 13 है, 13 प्लस के कितना 11 है, 13 प्लस के 11 प्लस के मैंने क्या काम करा अभी 16 करा। अब आप कहो सर कौन सा करा, 13 11 16 को अगर मैंने इन तीनों संख्या को जोड़ा तो भाई मेरा कितना बैठा 40 बैठा, और ये कितना आपका 24 है, 24 प्लस के 6 है, 6 प्लस के 10 है, इन तीनों संख्या को जोड़ा तो मेरा कितना बैठा 40 बैठा। तो इसी प्रकार से 9 है, 9 प्लस के
क्या है ये क्वेश्चन मार्क, तो इसकी जगह मैं एक्स रख सकता हूँ, प्लस के कितना कर सकता हूँ 20, बराबर मुझे पता है इसका 40 आया, इसका 40 आया, तो इसका भी तो 40 लाना है हमें। अब 40 लाने के लिए यहाँ पर क्या रंग संख्या रखनी पड़ेगी, तो 20 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 29 हो जाएगा। 29 प्लस के क्या कर दिया भाई मैंने एक्स कर दिया, बराबर कितना हो गया 40। एक्स का मान निकालने के लिए 40 है और ये संख्या क्या आएगी प्लस की, तो इधर जाएगी बराबर के। इसमें जब मान संख्या चेंज होती है तो मान भी चेंज हो जाते हैं, जैसे कि 29 है प्लस का, तो इधर जाकर माइनस की हो जाएगी 29, ठीक है। तो एक्स बराबर 40 में से 29 घटाएंगे कितना बचेगा 11 बचेगा, तो एक्स का मान 11 आ चुका है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चाहे आप चाहो तो इस प्रकार क्वेश्चन करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ठोक दो लाइक, क्योंकि कभी रह जाओ आप यूपी पुलिस के पेपर के तनिए, क्योंकि बहुत धड़ल्ले से लीक हुआ है आपका पेपर यूपी पुलिस का। तो आप तैयारी करते रहो, एसएससी जीडी में इस बार अपना सिलेक्शन लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा ये सीरीज तो है हमारी किस प्रकार से चल रही है, कि मतलब ई से एम तक जाने में कितना प्लस हो रहा है या ई से एम तक जाने में कितना माइनस हो रहा है। तो जल्दी से बताओ कितना प्लस है इसमें और कितना माइनस है, वो भी आपके हाथ में है, क्योंकि आप इसको क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। जल्दी से बताइएगा, आपके पास 1 मिनट का समय है इसको करने के लिए, ठीक है। 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, फिर भी हम कम ही मानेंगे। देखो ई है, ई के बाद क्या होता है एफ जी एच आई जे के एल एम, हमने देखा कितना हो रहा है प्लस के 8 हो रहा है। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, तो इसका मतलब क्यू तक जाने में तो कुछ अलग ही हो रहा है। तो इसमें लॉजिक बताओ भाई जल्दी से, लॉजिक क्या रहने वाला है। चलो आपने कर लिया होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें लॉजिक तो लग रहा था, बहुत ही अलग प्रकार का लॉजिक था। उस लॉजिक को समझने के लिए आपको बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा आपने कुछ नहीं करना है, ई से क्या जा रहा है भाई एफ जा रहा है, एफ से जी जा रहा है, जी के बाद एच जा रहा है। आप देखोगे तो प्लस के बन हो रहा है, प्लस के बन हो रहा है, प्लस के बन हो रहा है। इसमें और कोई लॉजिक नहीं था, यही छोटा सा लॉजिक लगा हुआ है, क्योंकि आप क्या करने में रह जाते इसकी संख्या इसमें इससे इसमें प्लस करते, इससे इसमें प्लस करते या माइनस करने पर रह जाते। पर लॉजिक देखा तो बहुत छोटा सा है। तो इसी प्रकार से ई एफ जी एच प्लस के बन, फिर इसी प्रकार से एम के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद पी हो गया, फिर क्यू के बाद पी, पी के बाद क्यू, पी, देखो क्यू के बाद पी, पी के बाद क्या होता है भाई आपका क्यू है, क्यू के बाद पी, पी के बाद एस टी, पी क्यू, पी क्यू, तो इसमें तो उल्टा आ रहा है भाई आपका ये, क्यू के बाद आर आना चाहिए ना यहाँ, ठीक है। क्यू के बाद आर, तो क्यू आर एस टी, ठीक है। अब सीरीज चलिए क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी लिखने में ही, यहाँ आर ही था आपका और भले ही मैंने पी कर रखा। तो देखिए दोस्तों गलती तो आपको खुद ही पता चल जाती है, जहाँ भी गलती होती है तो आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, रीड करना सीखो अच्छे तरीके से, और गलती भी ढूंढा करो कहाँ मिलती है। और इसी प्रकार से क्यू आर एस टी है, तो अब इस वाले ऑप्शन में हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या हमारी एक साथ चल रही है। तो यू वी डब्ल्यू एक्स, तो इसका मतलब पहला ही आंसर हमारा सही है, क्योंकि यू वी डब्ल्यू एक्स हमारी राइट चल रही है। इसे देखूंगा जे, जे के बाद के, तो इसमें नहीं है। क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस होना चाहिए, टी है इसमें। वी के बाद एल, बी के बाद यू के बाद वी, वी के बाद क्या होना चाहिए डब्ल्यू होना चाहिए, एल है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 से दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है ये एरिया, इसके स्थान पर अब आपको संख्या ढूंढनी है। जल्दी से बताओ क्या संख्या होगी स्पीड के साथ। तो दोस्तों इस संख्या ढूंढने के लिए आपको इसमें यह देखना है कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है। आप देखोगे 12 से 14 तक, 14 से 16 तक, 8 से 6 तक, तो मतलब इसमें 2 सीरीज चल रही है कि 12 से हमें 14 जाना है, 14 से हमें 16 जाना है, ठीक है। तो आप 12 से 14 तक गए तो कितना देखा भी आपने प्लस के 2 देखा, और 14 से 16 तक गए तो प्लस के 2 देखा। अब 8 है, 8 से 6 तक जाने के लिए क्या देखा भाई माइनस का 2 देखा, और 6 से अगली संख्या तक जाने के लिए, क्योंकि 8 से 6 तक जाने के लिए माइनस के 2, तो 6 अगली संख्या तक जाने के लिए जैसे माइनस के 2 करूँगा तो 6 में से 2 घटाऊंगा कितना बचेगा भाई 4 बचेगा, और 4 ही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों आपका ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुका है, और आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिएगा दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।